जय हिंद, नमस्कार सभी फौजियों को। तरुणा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक क्लास ट्रिग्नोमेट्री की हमारी हो चुकी थी। आज की हमारी दूसरी क्लास है। पहली वाली क्लास में हमने पढ़ी थी सारणी यानी कि टेबल, जिसमें साइन, कोस, टेन, कोस, सेक और कोसेक की वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी, कैसे ज्ञात करनी है। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसमें हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं, इनके अंदर रिलेशन क्या है, क्या संबंध है। सबसे पहले आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा ये एक चित्र, ये एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है, आपको पता ही है। देखो, इसमें हमने इसके शीर्ष की वैल्यू दे दी ए, बी और सी। नीचे ये जो लाइन है ये इसकी आधार है, इसको हमने ए से डिनोट किया है। और देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कर्ण क्या होती है। तो जो 90 डिग्री का कोण होता है, जो क्या होता है 90 डिग्री का कोण होता है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, इसके बाद में जो थीटा है, जो कोण दिया है आपको, उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। इसको हमने एल से डिनोट किया है। और जो तीसरी बच गई वो आधार कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखना है साइन, कोस, टेन, इन सब की वैल्यूज आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का बहुत ही फनी सा सूत्र है, बहुत बार आपने पढ़ा है 7वीं 8वीं क्लास में। अब देखिए, यहाँ पे जो L बटे के है, यहाँ पे जो L बटे के है, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू होती है साइन थीटा की। किसकी वैल्यू होती है, एक मिनट रुकिए, पेन नहीं चल रहा। हाँ, ये वैल्यू होती है साइन थीटा की। ठीक है, L बटे के। इसके बाद में A बटे के होता है, A बटे के वैल्यू होती है कोस थीटा की। किसकी होती है, कोस थीटा की। इसके बाद में है L बटे A, ये वैल्यू होती है टेन थीटा की। किसकी होती है, टेन थीटा की। ठीक है, इसका उल्टा करें, A बटे L करें, A बटे L करें तो ये वैल्यू हो जाएगी कोट थीटा की। K बटे A यानी कर्ण बटे आधार करें तो ये वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा की। और K बटे L यानी कर्ण बटे लंब करें तो ये वैल्यू हो जाएगी कोसेक थीटा की। इनको लिख भी सकते हैं, हम इजीली लिख सकते हैं। चलिए यहाँ लिख के देखते हैं, यहाँ लिख के देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा की क्या वैल्यू आई, L बटे K यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए सवाल कैसे आएगा, सवाल जी ऐसे आएगा, आपको साइन थीटा की वैल्यू दी होगी, लंब का मान दिया होगा, कर्ण का मान दिया होगा, और आपसे वैल्यू पूछ लेगा कि कोस 30 की या कोस 45 की वैल्यू बताइए। तो आपको वहाँ पे आधार, देखो लंब और कर्ण तो दिया है, आधार आप ज्ञात कर लोगे और इस सूत्र में रखोगे कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। तो इस सूत्र में रखोगे, कोस का मान आप निकाल लोगे इजीली। इसलिए आपको ये करना जरूरी है, याद करना जरूरी। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या है, आधार बटे कर्ण। क्या है, आधार बटे कर्ण। चाहे तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, बट डायरेक्ट एक एक वैल्यू याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए बस ये सूत्र याद रखें, लाल बटे कक्का। इसके बाद में आता है टेन थीटा। क्या आता है, टेन थीटा। टेन की क्या है, लंब बटे आधार। क्या है सूत्र, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। उसके बाद में उल्टा वाला क्या है, कोट थीटा। उल्टा क्या है, कोट थीटा, जिसका सूत्र क्या है, आधार बटे लंब। देखो वैसे तो जो कोट है वो टेन का उल्टा होता है, तो डायरेक्ट इसको उल्टा भी कर सकते हो आप। ठीक है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। उसके बाद में आपका कौन सा है यहाँ पे, सेक थीटा, जो कि होगा कर्ण बटे आधार। सेक थीटा जो कि क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, सेक जो है वो कोस का उल्टा होता है। ठीक है, सेक है वो कोस का उल्टा होता है। इसके बाद में आपके पास है कोसेक थीटा, जो कि है कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा जो कि क्या है, कर्ण बटे लंब। ठीक है, इस तरह से आपने मान निकाल लिया। अब देखो ये जो साइन है, साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, तो ये लंब बटे कर्ण था, ये क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। कोस थीटा क्या था, आधार बटे कर्ण था, तो सेक थीटा क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं। और ये टेन थीटा लंब बटे आधार था, तो कोट थीटा क्या हो गया, आधार बटे लंब, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। तो बहुत ही ईजी सा मेथड था,
कर लिया आपने। अब यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध देखेंगे। संबंध यही है जो हमने एक दूसरे के उल्टे बताए, इनसे कुछ सूत्र बनते हैं। इनसे क्या बनेंगे, कुछ सूत्र बनेंगे। उससे पहले हम हमारा पेन क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। देखिए सूत्र बने हैं, तो यहाँ पे आपको सूत्र क्या है, सूत्र देखेंगे। सबसे पहले साइन और कोसेक अभी क्या बताया मैंने, एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इनसे सूत्र बनता है इन दोनों का जो गुणा होता है, जो मल्टीप्लाई होता है, उनका मान क्या होगा 1। साइन थीटा जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं उनका मल्टीप्लाई, देखो ये पॉइंट लगाया, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो एक सूत्र आपका ये बन गया। उसके बाद में नेक्स्ट सूत्र आपका क्या बनता है, साइन थीटा यहीं पे रखो, कोसेक उधर ले जाओ। साइन थीटा यहीं पे रखो, एक यहाँ पे पहले से था, कोसेक को उधर ले जाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा कोसेक थीटा। एक सूत्र आपके पास ये बन गया। इसके बाद में कोसेक की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी हो, तो कोसेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन को उधर ले जाओ, तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो आपके पास एक ट्रिक से 3 सूत्र बन गए। ट्रिक क्या थी, आपको पता होना चाहिए साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये 3 सूत्र आपके पास बन जाएंगे। अब आपको यूज़ में कैसे लेना है इन सूत्र को, आपको मान लो ऐसे दिया हुआ मिल जाए कि साइन थीटा या कुछ साइन थीटा की कोई वैल्यू दी हुई मिल जाए आपको कि इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, तो आप कोसेक की वैल्यू निकालिए, कोसेक की वैल्यू निकालिए। तो आपको कैसे निकालनी है, कोसेक की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, इसका उल्टा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। तो इस तरह के कुछ इजी से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ये थोड़े बहुत आपके काम भी आते हैं जब आप बड़ा क्वेश्चन करते हो तो उसके बीच में, तो इस तरह से आपके लिए ज़रूरी है। तो जैसे साइन का निकाला, ऐसे ही आपको कोस और सेक का बन जाएगा। कोस और सेक ये एक दूसरे के उल्टे, आपको पता होगा, अभी अभी पढ़ा है आपने। तो इससे सूत्र बनाइए, 3 सूत्र इससे बनेंगे, जल्दी से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कोस थीटा और सेक थीटा का गुणा किया, वो कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं। इससे हमने कोस की वैल्यू निकाल ली, तो 1/सेक थीटा आ गई। और हम सेक की वैल्यू निकालेंगे इससे, तो कोस उधर चला जाएगा, तो 1/कोस थीटा, ठीक है। तो इस तरह से दूसरी जो ट्रिक थी उससे 3 सूत्र बन जाते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है टेन और कोट। टेन और कोट भी एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, सूत्र नया बनाएंगे यहाँ पे, ये देखिए 3 सूत्र इससे बनेंगे। क्या बनेंगे, टेन थीटा और कोट थीटा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। अब यहाँ से हम टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन की वैल्यू 1/कोट थीटा आ जाएगी, कोट भाग में चला जाएगा। और कोट की वैल्यू निकालनी हो तो कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। इस तरह से ये 3 सूत्र हमने बना लिए। तो 3, 3, 6 और 3, 9 सूत्र आपके इस तरह से बन गए हैं 2-3 ट्रिक में, ठीक है। तो ये आपको लर्न हो गया, ये आपको लर्न हो गया। अब इसके बाद में आती है आपकी कुछ सर्व समीकरणें जो कि आपके क्वेश्चंस के अंदर यूज आएंगी, और उसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चंस। पहले सर्व समीकरणें और देखेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पे 3 सर्व समीकरणें हैं, 3 सर्व समीकरणें, ये 3 आपको याद करनी है। और प्रत्येक सर्व समीकरण से हम 2 और सर्व समीकरण यानी कि सूत्र बनाने वाले हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखेंगे। पहली सर्व समीकरण है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको अच्छे से याद होगी, कई बार आपके 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में जो है आ भी चुकी है। कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिनमें 10वीं क्लास से जो है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है, तो उनके 8वीं क्लास में शायद नहीं मिलेगी उनको। दूसरी सर्व समीकरण है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इनसे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए ये लर्न करना ज़रूरी है। इसके बाद में तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 सर्व समीकरणें हैं। यहाँ से आपको एग्जाम में कैसे करना है, कई बार आपको साइन की वैल्यू चाहिएगी, कई बार कोस की वैल्यू चाहिएगी, तो वो इनसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इससे दूसरी सर्व समीकरण क्या बनेगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह से अगर आपको कोस की वैल्यू निकालनी हो तो साइन को दूसरी साइड भेज देना, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ये यूज़ में कैसे लेनी है, आपको एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आपको कोई फॉर्मेट में ये दिया हुआ है, तो इसकी जगह आप साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, वहाँ पे इसको हटा के इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ऐसा कोई फॉर्मेट आपको दिया हुआ हो तो इसको हटा के आप कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको अगर ये फॉर्मेट चाहिए तो इसको हटा के ये भी लिख सकते हैं, तो इस तरह का सूत्र आपके काम में आएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप इजीली सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये यहाँ माइनस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो टेन स्क्वायर थीटा को आप दूसरी साइड ले जाओगे, ठीक है। ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। यहाँ पे पहले से आपके पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 यहाँ प्लस का है, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये आपकी बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। एग्जाम में आपको क्या मिलेगा, आपको ये वैल्यू मिलेगी, सवाल में कहीं ना कहीं ये वैल्यू मिलेगी। इसको हटा के आपको टेन स्क्वायर थीटा रख देना है, जो कि आगे आपके प्रोसेस में हेल्प करेगा, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से आप इजीली कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, इज इक्वल टू 1। यहाँ कोट स्क्वायर थीटा माइनस में है, ये इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये आ गई आपकी दूसरी सर्वसमीका इससे, ठीक है, आ गई। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आपको कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पे आपके पास पहले से क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये 1 इधर प्लस का है, इसको इधर लाके माइनस का कर लिया, और ये कोट स्क्वायर थीटा इधर माइनस का था, ये इधर जाइए क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी कोट स्क्वायर थीटा की। एग्जाम में आपको ऐसा होगा कि ये वाला पोर्शन कहीं ना कहीं मिलेगा, इसकी जगह आप इजीली कोट स्क्वायर थीटा रख के अपना सॉल्यूशन जो है आगे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपका लेवल रहता है एग्जाम का, उसमें इस तरह से कुछ आता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा, ठीक है। एक सूत्र ये रहता है, तो ये बनता है, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो दो आपके ये सूत्र हो गए। इसके बाद में आता है टेन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। दो ये हो गए, दो और रहेंगे आपके, जो क्या होते हैं, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। तो ये दो और दो, 6 आपके पास ये हो गए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये भी यहाँ से ही सवाल बनेंगे, और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम हमारी कल की क्लास में करने वाले हैं। कल का जो टॉपिक रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्री में ही आगे वाला जो है एक्सरसाइज हम करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। कल का जो लेवल रहेगा वो इजी और मीडियम लेवल रहेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हार्ड लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो और भी आप अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।